वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। यूएस के इस एक्शन से रूस समेत कई देश टेंशन में हैं। अमेरिका भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत इससे बच सकता है और वेनेजुला में अमेरिका के आने से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत को 9,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा मिल सकता है। लेकिन कैसे? चलिए हम आपको बताते हैं। भारत की सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी कि ओवीएल की वेनेजुला के सैन क्रिस्टोबल ऑयल क्षेत्र में 40% हिस्सेदारी है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों और वेनेजुला की खराब आर्थिक हालत की वजह से ओवीएल को 2014 से अब तक करीब $536 मिलियन का मुनाफा नहीं मिल पाया है। इसके बाद के सालों का पैसा भी अभी तक अटका हुआ है, क्योंकि वहां की पुरानी सरकार ने हिसाब किताब की जांच की इजाजत ही नहीं दी थी। लेकिन वेनेजुला में अब उलटफेर होने के बाद वहां अब तेल के क्षेत्र पर अमेरिका का नियंत्रण है। अमेरिका यहां पर एक नया ढांचा बना सकता है, जिसकी वजह से भारत को $1 अरब मिलियन यानी कि करीब 9,000 करोड़ रुपए का बकाया पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है। भारत को उम्मीद है कि फंसे हुए बकाया पैसे की वसूली होगी, साथ ही ठप पड़े तेल उत्पादन में भी तेजी आएगी। जी हां, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनालिस्ट और उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब एक बार फिर वेनेजुला में भारत के जरिए ऑपरेटेड क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन तेजी से हो सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि यूएस ऑयल फर्म वेनेजुला में एंट्री लेंगी और वहां खराब हो चुके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लेकर के अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। ट्रंप के मुताबिक वो तेल के कारोबार में हैं और उन्हें पता है कि कैसे तेल कंपनियां मुनाफे में आती हैं। दरअसल भारत कभी वेनेजुला से कच्चा तेल आयात करने वाला सबसे बड़ा देश था। एक समय ऐसा भी था जब भारत हर दिन वेनेजुला से 4 लाख बैरल से ज्यादा तेल मंगवाता था, लेकिन साल 2020 के बाद हालात बदल गए। अमेरिका के जरिए लगाए गए प्रतिबंधों और उनसे जुड़े कानूनी जोखिम बढ़ने की वजह से भारत को वेनेजुला से तेल आयात पर रोक लगानी पड़ी। प्रतिबंध लगने के बाद से सैन क्रिस्टोबल क्षेत्र का उत्पादन गिर करके महज 5,000 से 10,000 बैरल प्रतिदिन रह गया था। अधिकारियों का कहना है कि ओएनजीसी के पास गुजरात के तेल क्षेत्र में काम करने वाले कई आधुनिक रिग और उपकरण मौजूद हैं। प्रतिबंध हटने के बाद इन उपकरणों को तुरंत वेनेजुला भेजा जा सकता है। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंध से इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ करके 80,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल जैसी भारतीय रिफाइनरियां वेनेजुला के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हैं, जो अब काम आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत को रणनीतिक लाभ भी होगा, क्योंकि अगर भारत को वेनेजुला से तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी तो रूस और मध्य पूर्व के देशों पर उसकी निर्भरता कम होगी। मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में भारत रूस से तेल लेना कम कर दे और अमेरिका उस पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगा पाएगा। हालांकि ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत रूस को छोड़ करके वेनेजुला से तेल आयात करता है तो उसको इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी ज्यादा। इसको ऐसे समझिए, मौजूदा हालात में अगर भारत रूस को छोड़ करके सिर्फ वेनेजुला से तेल लाने लगता है तो उसे ज्यादा महंगा पड़ सकता है। रूस ने पिछले कुछ वर्षों में ब्रेंट क्रूड की तुलना में डिस्काउंट के साथ तेल भारत को बेचा, जिसकी वजह से भारतीय रिफाइनरियों ने अपने आयात बिल में कई अरबों डॉलर की बचत की थी। कुछ विश्लेषण बताते हैं कि ये डिस्काउंट पहले काफी बड़ा था और इससे भारत की कुल तेल आयात लागत में करीब 7 से 10 बिलियन तक की कमी आई थी, क्योंकि रूस का क्रूड अन्य सप्लायर्स की तुलना में सस्ता था। वहीं वेनेजुला से तेल लाना भारत को ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि वेनेजुला भारत से बहुत दूर है, जिसकी शिपिंग खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा उसका तेल भी बहुत भारी है, जिसकी रिफाइनिंग महंगी होती है। तो अगर हम इसे ऐसे देखें तो भारत को बड़े पैमाने पर इससे नुकसान ही होगा। अगर वो अमेरिका के साथ वेनेजुला से तेल का व्यापार करता है तो उसे रूस से तेल का आयात छोड़ना होगा, जिससे नुकसान होगा, और अगर ऐसा नहीं किया
तो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा सकते हैं और हो सकता है कि वेनेजुला में फंसा पैसा भी भारत को ना मिले। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।